लावली व्यूअर्स, मैंने हमेशा अपने यूट्यूब चैनल के रेफरेंस से इन बातों को शेयर किया है जो शायद मेरे इल्म में आ जाती हों और आप सबको इस बात का नॉलेज भी ना हो। इस बार भी लाहौर के लिए कोयटा एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते मैंने फिर नोट डाउन किया कि रिक्शा ड्राइवर्स को एयरपोर्ट का अमला नहायत ही हकीर जलील किस्म का इंसान समझते हुए एयरपोर्ट के अंदर इंटर होने पर बेहद इंसल्ट का निशाना बनाते हुए नहायत ही हकारत आमेज टोन में एयरपोर्ट की हदूद से निकल जाने का ऑर्डर दे देते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स को एयरपोर्ट के अंदर दाखिले की इजाज़त ही नहीं है। अगर कोई रिक्शा ड्राइवर पैसेंजर के सामान को कुछ आगे तक ले जाए तो वीवर्स एयरपोर्ट का अमला इन रिक्शा ड्राइवर्स को इंसान ना समझते हुए जी बिल्कुल, इंसान ना समझते हुए बेहद गुस्से में अपनी नफ़रत का इजहार करते नहायत ही ज़िल्लत आमेज़ रवैया अपनाए नज़र आते हैं, जो कि बेहद अफसोस का मुकाम है। इंसान को उसकी अमारत से इंसान समझने वाले खुद भी इंसान के लाने के लायक ही नहीं हैं। तमाम इंसान अमीर हो या गरीब अल्लाह ताला की निगाह में बराबर हैं, मगर बड़ाई और बरतरी का पैमाना दौलत नहीं तकवा है। एयरपोर्ट के अमले को अपना रवैया रिक्शा ड्राइवर्स के लिए वैसा ही रखना चाहिए जैसा वो गाड़ियों में आने वालों के लिए अपनाए होते हैं। इसके साथ साथ रिक्शा मालिकान को भी वहाँ तक जाने की इजाज़त होना चाहिए जहाँ तक गाड़ी मालिकान को जाने दिया जाता है, क्योंकि पैसेंजर के पास सामान ज़्यादा होता है और उनके लिए सामान को वहाँ तक आगे तक ले जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ताकि प्यारे के साथ महरे सफ़र होने वालों को मज़ीद आसानियाँ मिल सकें। विवश इस बार एक बात और भी मैंने नोट डाउन किया कि प्यारे का अमला पैसेंजर के साथ दौरान सामान लोडिंग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता। माना कि कभी कभार लाहौर कराची जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो जाता है। जी साहब, किसी त्यौहार के आने या जाने के सबब पैसेंजर ज़्यादा होने से उनका लगेज भी ज़्यादा ही हो जाता है। इस बार भी लाहौर कराची जाने वाले मुसाफिरों की तादाद पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बकरा ईद गुजार कर सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना थे। पीआई का लॉन्च कराची लाहौर जाने वाले पैसेंजर से भरा हुआ था और इस बार एयर बस भी 2 सीटर नहीं 3 सीटर था, यानी कि एयर बस पहले से डबल था। मैंने एक हैंड बैग में अपनी सिस्टर के लिए कुछ किचन के मसाले पैक कर लिए थे। मेरा सामान बोर्डिंग के बाद क्लियर कर दिया गया था और छोटा हैंड बैग मुझे प्लेन में ले जाने की इजाज़त दे दी गई थी, मगर जहाज़ में सवार होने से पहले की चेकिंग में इस बैग को वापस उसी सामान के साथ भेजने का कह दिया गया। वो भारी सामान जो बोर्डिंग का अमला अपने टैग लगाकर अलग से ले जाता है। जहाज़ में मुसाफिर बैठने लग गए थे, टाइम का शॉर्टेज था। मैंने जल्दी से बैग बोर्डिंग वालों को देते हुए कहा, इसे जहाज़ में ले जाने नहीं दे रहे, आप इसे भी इसी सामान के साथ रख लें। वो बूथ जिस पर मेरा सामान लाहौर के लिए कलेक्ट किया गया था, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास पहले ही बहुत सा सामान है, हम इसे कलेक्ट नहीं कर सकते, आप साथ वाले बूथ पर चली जाएं। उन्होंने अपने साथी से कहा, मैडम के बैग पर टैग लगा दो। उन्होंने बैग लेकर उसे जहाज़ के सामान के साथ चलती स्लाइड पर रखते हुए मुझे कहा कि आप चली जाएं, आपको आपका सामान एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। जी जनाब, जब जहाज़ अल्लाह ताला के फजल करम से बाखैरियत अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर उतर गया तो सबसे पहले सामान का हसूल ही पैसेंजर को लाहक रहता है। 1 घंटा 15 मिनट का सफ़र बेहद खुशगवार गुजरा। एयरपोर्ट पर इंटर होते ही सामान भी आना शुरू हो जाता है। 2 बैग्स मिल जाने के बाद तीसरे हैंड बैग का तलाश हुआ। इसी दौरान सामान का भी एंड हो गया और स्लाइड भी चलता हुआ स्टॉप हो गया। मेरा और मेरे साथ एक दूसरे पैसेंजर का सामान नहीं मिला। जब अमले से कंप्लेन किया तो उन्होंने तीसरे बैग का टैग मांगा तो देखते ही कहा कि आपका बैग तो मैम कराची चला गया है। ओह माय गॉड। एयरपोर्ट कंप्लेंट सेंटर वालों ने मेरा कंप्लेन रिकॉर्ड करने के बाद मुझे कंप्लेन नंबर दे दिया और कहा कि अब बैग कराची से वापस मंगवाया जाएगा। बैग के आते ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एनीवेज, बैग के खो जाने का टेंशन तो हुआ, मगर बैग के वापस मिल जाने का भी उम्मीद बाकी रहा। लवली व्यूअर्स, ये मिसहैप एक तो मेरा वजह से भी हुआ।
کہ میں نے جلدی میں اس بوتھ کے اوپر لکھا لاہور کیوں نہیں دیکھا، اور دوسرا مس گائیڈ مجھے کوئٹہ ایئرپورٹ کے لاہور بورڈنگ والے نے کیا۔ میرا سامان اپنے ساتھ بیٹھے ساتھی کو، جو کراچی بورڈنگ کا سامان لوڈنگ تھا، مجھے اس کے پاس بھیج دیا۔ منیمم ایئرپورٹ عملے کو ایسا کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، جبکہ انہیں پتہ تھا کہ ہمیں لاہور جانا ہے۔ انہوں نے میرے 2 بیگ پر لاہور کے ٹیگ لگائے تھے، تو انہوں نے مجھے کیوں کراچی والے بوتھ پر بھیج دیا۔ آئندہ آپ بھی ایسا پریشانی سے بچنے کے لیے کسی بھی شہر کے بوتھ کو چیک کر لیا کریں تاکہ مزید پریشانی سے بچا جا سکے۔ بائی دی وے ویورز، بیگ کی ریکوری کرنے میں 1 ویک لگ گیا، کیونکہ ہمارے لاہور پہنچتے ہی اگلے دن سے ہی رینی سیزن اسٹارٹ ہو گیا، جو پورا 1 ہفتہ جاری رہا۔ 1 ویک کے بعد ویدر سیٹ ہوتے ہی کراچی سے فلائٹ لاہور آتے ہی ہمارا بیگ کوئٹہ سے کراچی کا سیر کر کے لاہور پہنچ گیا اور بیگ کے پہنچتے ہی کمپلین عملے کا کال ملتے ہی ہم دوبارہ لاہور ایئرپورٹ اپنا کمپلین نمبر لے کر پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیگ کو دوبارہ خرچہ کر کے لے آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایئرپورٹ کا عملہ ایسا مس گائیڈ کرے تو بیگ کو پیسنجر کے مقام تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ ان کا غلطی کی وجہ سے ہی پیسنجر کو اتنا بڑا ٹینشن سے گزرنا پڑا۔ پی آئی اے کو گریٹ پیپل کے لیے گریٹ ورک کرنا چاہیے، کیونکہ پی آئی اے خود ہی کہتا ہے کہ گریٹ پیپل فلائی وتھ پی آئی اے۔ معزز خواتین و حضرات، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پہنچنے پر خوش آمدید۔ یہاں درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ۔ براہ مہربانی ہیڈ نہ کھولیں، حفاظتی بیلٹ باندھے رکھیں جب تک حفاظتی بیلٹ باندھنے کے نشانات بجھا نہ دیے جائیں۔ تمباکو نوشی کا استعمال ممنوع ہے۔ اترتے وقت اپنا دستی سامان ساتھ لے جائیں۔ ویل چیئر کی سہولت تمام مسافروں کے اتر جانے کے بعد میسر ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کا سفر ہمارے ساتھ خوشگوار گزرا ہوگا۔ سب سلاری پرچم کے علم بردار پاکستان انٹرنیشنل کے انتخاب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ Ladies and gentlemen, welcome to Allama Iqbal International Airport, Lahore. The outside temperature 32 Celsius. Do not open the head tracks. Keep your seatbelts fastened until the seatbelt signs are switched off, and must observe the no smoking signs. Take all your personal belongings with you before leaving the aircraft. Wheelchair facility will be available when all passengers have been disembarked. We hope you had a pleasant journey with us. Thank you for flying with National Flag Carrier, Pakistan International. Allah Hafiz. اچھا ویورز، پی آئی اے کو اپنے اسٹاف اور عملے کا مورالٹی لیول مزید اپ کرنے کے ساتھ ساتھ کھوئے ہوئے سامان کی ہوم ڈیلیوری سروس بھی بحال کرنا چاہیے، تاکہ مسافروں کو یہ سہولت بھی اویل ہو سکے، کیونکہ ہزاروں روپے کا ٹکٹ پے کر کے ہی پی آئی اے کے جہاز کا سفر ممکن ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا ہی سننے کو ملا ہوگا۔ اپنا اور اپنی سب کا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نیا ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ۔